बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की, जिसमें इस वक्त 2024 के लिए एडमिशन्स का आगाज हो चुका है मास्टर्स और पीएचडी सब्जेक्ट्स में। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी 2023 दिसंबर 28 तक आप मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन होगा। याद रखिएगा, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कोई भी एडमिशन फीस नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या मिलेगा अगर आप यहाँ पर एडमिशन करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन की है, ये असल में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट स्टडीज का जो ओपनिंग पोर्टल है वो है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जब आप इस लिंक पे आएंगे तो आप देखेंगे इस इंफॉर्मेशन जो इनके बारे में यहाँ पर पूरी दी गई है। पूरा जो इंफॉर्मेशन वो इंग्लिश में है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एडमिशन जो एकेडमिक प्रोसीजर उसका क्या है, ग्रेजुएट स्टडीज का प्रोसीजर क्या है, और फिर ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है। तो हमारा जो पूरा जो मौजू होगा आज के इस वीडियो का वो ये वाला सेक्शन होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं अपनी मास्टर्स और पीएचडी सब्जेक्ट्स के लिए। और याद रहिए, अगर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है तो आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, इंटरनेशनल एडमिशन, कल्चरल एक्सचेंज ग्रांट्स, रेसिडेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप, फिर स्टूडेंट फॉर्म, फिर अगर आप इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं तो वो सब चीजें हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल एडमिशन्स पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बताते हैं कि आप नॉन सऊदी स्टूडेंट्स जो सऊदी अरबिया से बाहर हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट जो है उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का शुरू हो रहा है वो 28 दिसंबर 2023 है। तो अभी भी आपके पास तकरीबन 20-25 दिन है अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना। अब इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाते हैं, तो स्कॉलरशिप बेस्ड ये एडमिशन है। सबसे पहले ये मंथली आपको बुर्सरी देते हैं, स्टाइपेंड जिसको हम कहते हैं। मास्टर्स में और पीएचडी में तकरीबन ये 1900 रियाल तक देते हैं, जो कि आपको मिल जाता है मंथली। इसके अलावा ये आप जब पहली दफा यहाँ आएंगे तो प्रिपरेशन अलाउंस देते हैं। साथ साथ में ये जो कैंडिडेट है उसका फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, यानी आपका पूरा हेल्थ उसका खर्चा जो डॉक्टरी हेल्थ होगा या अगर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ के इन हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएगा। साथ साथ में अकोमोडेशन देते हैं, साइंटिफिक, कल्चरल और सोशल केयर देते हैं। सेंट्रल फैसिलिटीज में आप यानी लाइब्रेरी जा सकते हैं। इसी तरह आपका जो मील्स होगा, लंच या डिनर, वो सब्सिडाइज्ड होगा, यानी जो नॉर्मल उसका फीस होता है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट उसके लिए है, यानी आपको सब्सिडाइज मील दिया जाएगा। साथ साथ में प्रिंटिंग जब आप थीसिस करेंगे उसका अलग से अलाउंस मिलेगा। इसी तरह अगर आप बुक्स घर भेजना चाहते हैं आपके कंप्लीशन के बाद तो उसके बाद भी ये शिपिंग अलाउंस देते हैं। इसी तरह एनुअली ये आपको टिकट देंगे टू एंड फ्रो, यानी यहाँ से छुट्टी और वापस यहाँ आने के लिए ये इकोनॉमी क्लास टिकट आपको दे देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आप अपनी, अगर आप मास्टर्स में आते हैं तो आपको चॉइस देते हैं कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं अपनी मास्टर को पीएचडी में। यानी बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा ऑफर है अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब अगर आप जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास आप अगर आप मास्टर्स पे आना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 साल वाली। उसमें कम से कम वेरी गुड, यानी जिसको हम कहते हैं 70% तक आपके पास मार्क्स होना चाहिए। और ये तमाम जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या आपका ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो आपको सऊदी एम्बेसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। बट जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त इसकी जरूरत नहीं है।
उस वक्त आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका ये एक्सेप्टेंस कर देते हैं उस वक्त आपको फिर सऊदी कल्चरल अटैची जो आपके कंट्री में है वहां से आप उसको अटैच कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 40 साल है पीएचडी के लिए और 35 साल है मास्टर्स के लिए। इसी तरह ओवरऑल आपका मेडिकल फिट होने चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर्स मांगते हैं ये, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि आप हमें रिकमेंडेशन लेटर दीजिए। देखिए रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपका प्रीवियस प्रोफेसर आपको दे सकता है, जो आपके बारे में जानता हो, जिसको आपके बारे में इंफॉर्मेशन हो, जिसके साथ आपने स्टडीज की है या जो आपके साथ रिसर्च जिसने की है, तो वो ज्यादा बेहतर दे सकता है और उसकी रिकमेंडेशन लेटर जो है वो वैलिड होती है। कोई दूसरा भी दे सकता है बट बेहतर है यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है कि यू शुड हैव द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द फॉर्मर प्रोफेसर्स, जो आपके पहले आपके प्रोफेसर रहे हैं। इसी तरह आपके पास क्लियर एक यानी रोल होना चाहिए। आप किसी पहले किसी यूनिवर्सिटी से आपने अप्लाई करके आप डिसमिस किसी डिसिप्लिनरी यानी जो एक्शन होता है उसकी वजह से आप नहीं होने चाहिए। इंग्लिश रिक्वायरमेंट, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो याद रखिएगा ये इंग्लिश टेस्ट आपसे मांगते हैं जो 2 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे यहाँ पर क्लियर दिया गया है कि अगर आपके पास टॉफिल है पीबीटी तो 500 मिनिमम होना चाहिए, टॉफिल है सीबीटी तो 173 मिनिमम, और अगर आपके पास टॉफिल है आईबीटी तो 61। आईलेट्स बहुत ही मिनिमम रखा गया है, अगर आपके पास आईलेट्स स्कोर है 5 तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा वो स्टूडेंट्स जो अमेरिका, ब्रिटिश, कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट से हैं उनको यहाँ पर इस इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया से आते हैं तो उनके लिए इन सर्टिफिकेट्स में से कोई एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और याद रखिएगा यहाँ जो ये एडमिशन है मास्टर्स और पीएचडी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, अप्लाइड मेडिकल साइंसेज, नर्सिंग, इन सब्जेक्ट्स में ये आप मास्टर्स और पीएचडी नहीं कर सकते। बाकी जो सब्जेक्ट्स है साइंस, इंजीनियरिंग, उसमें आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एमए या पीएचडी में आना चाहते हैं अरबिक या इस्लामिक स्टडीज में, अरबिक लैंग्वेज में, तो आपके पास भी ये इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो कि खुशाइंद कदम है। बट आपके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो ये है कि आप अरबिक स्पीकर होने चाहिए अगर आप मास्टर से पीएचडी अरबिक लैंग्वेज में आना चाहते हैं। बाकी इसमें उन्होंने अलग से एक स्कॉलरशिप यूनिट बनाया है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स मास्टर्स और पीएचडी में हैं, तो यहाँ पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो उनके पूरे सब्जेक्ट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर डिटेल्स इंग्लिश में भी है और अरबिक में भी है। जैसे शरिया एंड इस्लामिक स्टडीज में आप मास्टर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जियोग्राफी में, अरबिक लिटरेचर में, साइकोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में, डिजाइन्स में यानी जो फर्नीचर या इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, फैशन एंड टेक्नोलॉजी में, फैमिली साइंसेज में, फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंस में, चाइल्डहुड स्टडीज में, इसी तरह इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में, इसी तरह मास्टर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में, इसी तरह एजुकेशनल यानी साइकोलॉजी में, गाइडेंस एंड एजुकेशनल काउंसलिंग में आप मास्टर्स कर सकते हैं। इसी तरह फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन में कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लॉ आप कर सकते हैं, प्राइवेट लॉ कर सकते हैं, इसी तरह मास्टर ऑफ लॉ पब्लिक लॉ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इनके पास सब्जेक्ट्स है, यानी अगर आप मीडिया साइंस में आना चाहते हैं। इसी तरह इनके पास एमए टिसॉल है, पावर। इसके बाद इंजीनियरिंग में अगर आप आते हैं तो इंजीनियरिंग के तमाम फील्ड्स है, जैसे पावर इलेक्ट्रिकल, मशीन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, न्यूक्लियर, एविएशन और माइनिंग इंजीनियरिंग है। इस तरह इनके पास मास्टर्स कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन साइंसेस है, उसके बाद अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग है। और ये यहाँ पर लिखा गया है कि ये सब सब्जेक्ट्स जो है वो इंग्लिश में है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे एम एंड एफ, एम का मतलब होता है मेल्स में और एफ का मतलब होता है फीमेल में। तो जो जो एम लिखा हुआ है वो सिर्फ मेल्स के लिए है
जहां पर M+F लिखा गया है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। आर्किटेक्चर में मास्टर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री मेल फीमेल दोनों के लिए, बायोलॉजिकल साइंस मेल फीमेल दोनों के लिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स मेल फीमेल दोनों के लिए, फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स यहाँ आप देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, मीटरोलॉजिकल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी, और भी बहुत सब्जेक्ट्स है। अगर आप पूरा लिस्ट यहाँ देखेंगे, मरीन साइंस देखें, इन्हें तकरीबन आप जो भी साइंसेज हमारे यूनिवर्सिटीज में कराए जाते हैं जिनका इंटरनेशनल वैल्यू है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में, वाटर साइंसेज में, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, मरीन इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, गर्ज ये कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ या हमारे यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर तकरीबन एक पूरा लिस्ट दिया गया है। और आपको याद रहना चाहिए कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जो है, इनके पास मेन कैंपस जिद्दा में है, इसके अलावा इनका जो कैंपस है वो राबिग में भी है, और भी एक जगह है फैसलिया में है। तो अलग अलग कैंपसेस में ये कोर्सेज कराते हैं। मेन कोर्सेज जो है इनके मेन कैंपस जो जद्दा में है वो कराते हैं। ओवरऑल इनके जो कोर्सेज है मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो पीएचडी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स बाइलिंगुअल है, अरबिक व अंग्रेजी दोनों में है, कुछ सिर्फ इंग्लिश में है, कुछ सिर्फ अरबिक में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक स्टडीज में आना चाहते हैं, नेचुरली वो अरबिक साइंस में है, अरबिक लैंग्वेज में है, तो वो अरबिक में ही होगा। इसी तरह हिस्ट्री जो है दोनों में है, आप अरबी में चाहते हैं, आप इंग्लिश में चाहते हैं, सोशियोलॉजी दोनों में है, इंफॉर्मेशन साइंस दोनों में है, और कुछ सब्जेक्ट्स जो है इनके अरबिक में है। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स मास्टर्स में है तकरीबन वही सब्जेक्ट्स पीएचडी में है, आप तमाम उन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है, और आप देख सकते हैं अरबिक लैंग्वेज को छोड़ के, यानी इस्लामिक शरिया लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितनी भी यानी यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें ये आइलेट्स टॉफल का स्कोर मांगते हैं। जो भी बच्चे उन कंट्री से आते हैं जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब अगर हम बात करेंगे अप्लाई प्रोग्राम में, तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पर गापोल GAPOL पे आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने अकाउंट। उसके लिए आपको यहाँ ईमेल आईडी चाहिए, कंफर्म करना है ईमेल आईडी, अपना एक पासपोर्ट नंबर डालना है और कंफर्म करना है पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। जो ही आप रजिस्टर करेंगे आपसे पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका नाम, कहाँ रहते हैं, आपके वालिदैन का नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप किस डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके अलावा फिर बाकी सब्जेक्ट्स को आपको यानी बाकी डिग्रीज को आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान प्रोसीजर और नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? आपको डिग्री सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो बैचलर्स, अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं तो मास्टर पीएचडी दोनों होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स थीसिस अगर आपके पास हो वो अवेलेबल होना चाहिए। आपसे आपका सीवी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। इसी तरह आपके पास रिसर्च प्रपोजल कोई भी आप बना सकते हैं, बाद में जरूरी नहीं उस पर आप अप्लाई करें, वो होना चाहिए। अगर प्रीवियस कोई रिसर्च पेपर है तो वो होना चाहिए। इसी तरह आपके पास यानी रिकमेंडेशन लेटर्स 2 होने चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट ये मांगते हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन तो जो आप अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा अभी आपके पास 20-25 दिन है, 28 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका मिलेगा। एक तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अंडर 200 यानी कैटेगरीज QS रैंकिंग के हिसाब से किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अभी रैंकिंग है। दूसरा फायदा ये है कि ये पूरा जो है कोर्स ये फ्री यानी विद स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। और अगर आप मास्टर्स के बाद पीएचडी में आना चाहते हैं तो ये आपको स्पेशल एज उसका देंगे। अब याद रखिएगा कि थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस में डिले होता है इनके यहाँ, क्योंकि यहाँ एडमिशन 2 तरह से होता है। एक तो आपकी सिलेक्शन हो गई यूनिवर्सिटी लेवल पे, दूसरा ये कि ये फिर आपके बाद यानी आपका एक्सेप्टेंस करने के बाद वीजा के लिए जो उनकी मिनिस्ट्री है, इंटीरियर या एजुकेशन मिनिस्टर, उनको भेजते हैं, वहां से थोड़ा सा डिले होता है। तो अगर आप यानी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास और भी मौके हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करें जहां पर आपको फास्ट हो और आपको यकीन हो कि वहां आपका एडमिशन हो जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका, मैंने सोचा कि आपके पास ये वीडियो बना लूं।
इससे पहले मैंने तफसीलन वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा। कोई और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे इन्हें लिंक में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिर्फ एक डिस्क्लेमर, चूंकि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, मैं एडमिशन नहीं कराता, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को तमाम उन बच्चों को शेयर कीजिए जो चाहते हैं मास्टर्स या पीएचडी में आना विद फुल फंडेड स्कॉलरशिप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।